वेलकम टू ASMM ग्रुप। मैं प्रद्युमन साहू आज आपको फिर से लेकर आया हूँ रीजनिंग के क्वेश्चंस का सेकंड लेक्चर, जो कि हमारे हम PYQs कर रहे थे। ठीक है, जो सिविल इंजीनियरिंग का जो पेपर हुआ था अभी 2024 लास्ट में, हम उसके पेपर सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे कल। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चंस। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दे रखा है हमें कि इंटरचेंज किया हुआ है, यानी कि इंटरचेंज जो किया है वो प्लस को किससे किया है, प्लस को माइनस से इंटरचेंज किया है, और मल्टीपल को किससे, डिवाइडेशन से चेंज किया है। यानी कि अगर यहाँ पर प्लस दे रखा है वहां माइनस कर दो, जहां माइनस दे रखा है वहां प्लस, यानी कि एक दूसरे का जो साइन दे रखे हैं वो हमें क्या करने हैं, इंटरचेंज करने हैं। अब इंटरचेंज जब साइन करने हैं तो पहले तो वैल्यू लिख लो। क्या क्या दे रखी है इक्वेशन में, 13 दे रखा है, 2 दे रखा है, 15 है, 120 एंड 4। अब जहां पर साइन दे रखे हैं उन साइन को हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, डिवाइडेशन की जगह पे क्या करना है, मल्टीपल करना है, माइनस की जगह पे प्लस करना है, फिर उसका प्लस की जगह माइनस और मल्टीपल की जगह डिवाइडेशन करना है। ठीक है, बस यही तो करना है हमें। अब डिवाइडेशन करते हैं, यहाँ डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 30 आएगा। यहां से करेंगे 26 प्लस 15 माइनस 30, यही तो आएगा हमारा। ठीक है, अब यहां से पहले क्या होगा, एडिशन होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। अगर एडिशन करेंगे 6 5 11, ठीक है, 2 3 और 1 4, 41 आएगा माइनस 30। ठीक है, अब इसमें से करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस करेंगे तो क्या 11 ही तो आएगा, और लास्ट में हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन कौन सा बनेगा हमारा, फोर्थ वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सीरीज का दे रखा है। ठीक है, जो कि इस टाइप के क्वेश्चंस हमें बहुत देखने को मिले हैं। सिविल हो या मैकेनिकल का जो पेपर आया था, या सिविल का हम जो पेपर कर रहे हैं, मैकेनिकल के दोनों सेट में भी इस टाइप के क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे। सिविल में भी कई एक क्वेश्चन अभी देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर जो सेम दे रखा है लास्ट में हम देखते हैं कि L Q B और L, यानी कि फर्स्ट और जो फोर्थ है वही सेम दे रखा है। ये दोनों हमारे कैसे हैं, अलग हैं। इसी से निकाल के देखते हैं। देखो प्लेस वैल्यू J की अगर देखें तो कितनी आएगी, 10 आएगी। यहां से कितनी आएगी, 4 आएगी। यहां से कितनी आएगी, 24। ठीक है, R की कितनी आएगी, 18। ठीक है, अगर हम देखें यहां पर तो यहां पर 10 से माइनस कितना हो रहा है, -6 हो रहा है यहां पे। ठीक है, यहां पर कितना हो रहा है, -6 हो रहा है। ठीक है, यहां पर कितना हो रहा है, यहां पर भी -6 हो रहा है। क्लियर है यहां तक। ठीक है, अब जो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो भी हमारा क्या आएगा, -6 करके आएगा। अगर जब हम -6 करेंगे तो -6 मतलब 18 में से 6 गया, कितना गया, 12 बचा। और 12 पे कौन आता है, 12 पे L आता है। अब देखो L के कौन कौन से ऑप्शन है, एक तो चौथा ऑप्शन L का है, और दूसरा पहला ऑप्शन जो है वो L का दे रखा है। यानी कि हमारा सेकंड नहीं होगा, ना ही क्या होगा, थर्ड होगा। अब देखो यहाँ पर सेकंड जो दे रखा है Q और B दे रखा है, ये भी अलग दे रखे हैं। ठीक है, तो हम इसके अकॉर्डिंग हम करके देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग जब हम करेंगे तो प्लेस वैल्यू देखो O की कितनी होती है, 15 होती है, I की कितनी होती है, 9 होती है, C की 3 हमारी, W की 23 होती है। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर देखें हम तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर भी 15 से 6 हो रहा है, -6 हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है, यहाँ -6, 3 से फिर से -6, यहाँ पर भी क्या होगा, -6 होगा। जब हम इसको -6 करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर कितना, 17 बचेगा। 17 जब बचेगा तो 17 पे हमारा कौन आता है, 17 पे आता है हमारा Q। और Q किस ऑप्शन में दे रखा है, चौथे में तो दे नहीं रखा है। यानी कि जो पहला वाला ऑप्शन होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमें दे रखा है वो दे रखा है सेट का क्वेश्चन। बोल रहा है 14 इज रिलेटेड टू 42। ठीक है, 14 क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है किससे, 14 जो हमारा रिलेट कर रहा है 42 से कर रहा है इन अ सर्टेन वे। जो 25 है वो 75 से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है जो 44 है वो इन ऑप्शंस में से किससे रिलेट करेगा, इन द सेम लॉजिक। ठीक है, इस सेम लॉजिक में, यानी कि पहला बोल रहा है कितना, 14 जो रिलेट कर रहा है वो कितने से कर रहा है, 42 से रिलेट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में जो 25 है वो किससे रिलेट कर रहा है, वो 75 से रिलेट कर रहा है। हमसे पूछ रहा है किसका, 44 का हमसे पूछ रहा है। ठीक है, 44 का ही तो हमसे पूछ रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अगर 44 का हमसे पूछ रहा है तो देखो यहाँ से अगर हम देखें 25 वाला जो हम देखें तो 25 के अगर मल्टीपल 3 से करें तो हमारा कितना आ जाएगा, मल्टीपल 3 से करेंगे तो 75 आएगा, 25 3 75। ठीक है, अब यहाँ पर देखें मल्टीपल 3 से करें कितनी, 14 की 4 3 12। ठीक है, 3 और 1 4, यानी कि यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 42 आ रहा है, यहाँ 75 आ रहा है। अगर हम यहाँ मल्टीपल 3 करें, अगर मल्टीपल 3 करें तो कितना आएगा, 4 3 12, ऑप्शन 2 का दे रखा है
ठीक है, यूनिट डिजिट से हमारा आंसर निकाल दो। 132 हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे ऑप्शंस हमारे यूनिट डिजिट के अलग दे रखे हैं। तो यानी कि यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 2, ऑप्शन कितना आएगा 132, यानी कि चौथा जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमें क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है फिर से इंटरचेंज का। What will come in the place of the question mark in the following equation if dividation and multiple are interchange? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे किसको इंटरचेंज किया गया है, डिवाइडेशन को और मल्टीपल को क्या किया गया है, इंटरचेंज किया गया है। यहाँ प्लस और माइनस को क्या रखा गया है, सेम रखा गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो डिवाइडेशन का साइन है वहां पर क्या करेंगे, डिवाइडेशन की साइन की जगह पे हम क्या कर देंगे, मल्टीपल का साइन कर देंगे। ठीक है, 108, और जहां मल्टीपल का साइन है वहां क्या कर देंगे, डिवाइडेशन का साइन कर देंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, यही आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करें, डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9 और 9 दूनी 18, यानी कि 12 आएगा। ठीक है, यहां से अगर 39 प्लस 27 इंटू 12 माइनस 16, ठीक है, यही आएगा। अब मल्टीपल करेंगे, 39 प्लस यहाँ पर माइनस है 12, यहां से कितना आएगा, अगर करेंगे 12 की मल्टीपल हम कितने से करेंगे, 27 से करें। 12 की मल्टीपल हमें कितने से करनी है, 27 से करनी है। तो यानी कि 12 सत्ते 84। ठीक है, 12 84, 4 और 3, 12 दूनी 24, 384, यही आएगा। 384 32 नहीं 324 कितना आएगा, 324। 324 जब ये आएगा तो अब इसे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर भी यूनिट डिजिट क्या दे रखी है, सब अलग अलग दे रखी हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या दे रखी है, सब हमारी अलग दे रखी हैं। जब अलग दे रखी है तो हम सिर्फ और सिर्फ किसको सॉल्व करें, यूनिट डिजिट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 9 4 कितना होगा, 9 4 अगर देखा जाए तो 13 आएगा। 13 माइनस अगर 16 करें, यहाँ 13 में से 6 अगर डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, अगर 13 में से हमें 6 माइनस करना है। ठीक है, 13 में से 6 माइनस करना है, कितना बचेगा हमारे पास, 7 बचेगा। ठीक है, 7 वाला यहाँ पर अगर 7 यूनिट डिजिट पे देखें तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। 7 वाला कोई सा ऑप्शन है, सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है, 7 वाला ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि 347 हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 347 या यूनिट डिजिट से हम क्या कर देंगे, उसका आंसर निकाल देंगे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें दे रखा है सीरीज का क्वेश्चन। ठीक है, सीरीज बोल रहा है हमसे 2 3 5 8 13 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद 34, देन फिर से क्या है, क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है, अगर इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन दे रखा है हमें तो हम सबसे क्या करते हैं, पहले तो इसकी काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, या तो इसको 2/4 में डिवाइड कर लो या 4/4 में डिवाइड कर लो या मल्टी कहते हैं अल्टरनेट पे लगा दो। ठीक है, सीरीज अगर हम चलाते हैं, इसकी सीरीज की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ कितना हुआ है, यहाँ 2 से कितना हुआ, 5 हुआ। ठीक है, प्लस 3। ठीक है, यहाँ 5 से कितना हुआ, 13 हुआ। ठीक है, यानी कि प्लस 8। ठीक है, और यहाँ से कितना हुआ, 13 से 34। सीरीज हमारी ये नहीं लग रही है। ठीक है, सीरीज अगर ये नहीं लग रही तो हमारी सीरीज कौन सी लगेगी, देखो जो यहाँ पर नंबर दे रखा है। ठीक है, ये जो नंबर दे रखे हैं, ये दोनों नंबर, इन दोनों नंबर को जो प्रीवियस नंबर है उनको ऐड किया गया है और नेक्स्ट नंबर हमारा लिख दिया गया है। देखो 3 और 2 5 लिख दिया गया है। ठीक है, अब 5 और 3 क्या लिखा गया है, 8 लिखा गया है। ठीक है, प्रीवियस 2 नंबर जो है हमारे वो क्या कर दिए गए हैं, ऐड कर दिए गए हैं और हमें क्या कर दिया है, नेक्स्ट नंबर को लिख दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ 8 5 13। ठीक है, अब यहाँ पर जो नंबर आएगा वो कितना आएगा, यहाँ पर जो नंबर आएगा 13 8 कितना होता है, 21 होता है। 21 वाला ऑप्शन कोई सा है, ये वाला है। करने की जरूरत नहीं है, अगर आंसर निकालना है फिर भी आगे का क्वेश्चन मार्क का, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 21 और 4 और 1 5 हो जाएगा, 3 2 5 यानी कि 55। यानी कि ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, सेकंड वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सीरीज थी, इसमें कुछ नहीं लगना था लॉजिक वगैरह। ठीक है, प्रीवियस के जो 2 नंबर दे रखे हैं उनको जोड़ के हमें नेक्स्ट नंबर फॉलो कर दिया गया था। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। ठीक है, मीनिंगफुल ऑर्डर में हमें क्या लगाना है इन्हें। ठीक है, अगर मीनिंगफुल ऑर्डर की अगर हम बात करें, ठीक है, मीनिंगफुल ऑर्डर की बात करें तो इसमें पहले हिंदी का मीन देख लें इसका।
अगर हिंदी का मीन देखें तो रूट, रूट मीन्स क्या होता है, रूट अगर देखा जाए तो क्या होती है, जड़ होती है, ठीक है। ब्रांच क्या होती है, इसकी शाखा होती है, ठीक है। लीफ जो होती है वो क्या होती है, पत्ती होती है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे ट्विग की, तो ट्विग हमारा क्या होता है, ट्विग क्या होता है, अगर ट्विग की बात करें तो इसको बोला जाता है डाली, ठीक है। जड़, शाखा, पत्ती, डाली और ट्रंक, ट्रंक क्या होता है हमारा, ट्रंक होता है हमारा तना, ठीक है। बायो में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, 12th का है ये, ठीक है, या फिर 8th क्लास में या 7th क्लास में भी पढ़ा दिया जाता है सीबीएसई आईसीएससी में, ठीक है। क्लियर है, इनके सभी के मीन आ गए। अब इन्हें हमें क्या करना है, लॉजिकल मीनिंगफुल ऑर्डर में हमें क्या करना है, लगाना है। देखो सबसे पहले अगर कोई भी पेड़ अगर बनता है हमारा, ठीक है, अगर पेड़ हमारा कोई भी बनता है तो सबसे पहले उसकी क्या निकलती है, उसकी रूट्स निकलती हैं, ठीक है, उसकी जड़ें ही तो निकलती हैं। सबसे पहले क्या निकलती हैं, रूट्स निकलती हैं। रूट्स अब देखो पहले नंबर पे है, पहले नंबर का ऑप्शन तो 4 देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या, रूट के बाद में जो हमारा निकलता है वो क्या निकलता है, वो तना निकलता है। देखा जाए तो हमारा क्या निकलता है, तना निकलता है, यानी कि ट्रंक निकलता है, यानी कि पहला, फिर उसके बाद में 5 ऑप्शन कौन कौन से हैं, पहला और पांचवा, ठीक है, पहला और पांचवा, ठीक है। फिर देखते हैं क्या ये हमारा ऑप्शन जो एक आ रहा है वो सही बन रहा है, ठीक है। हम यही देखें कि ऑप्शन हमारा सही बन रहा है। देखो जड़ें आ गई, फिर तना आ गया, ठीक है। तने के बाद में हमारा क्या आएगा, तने के बाद में हमारा क्या, डाली आएगी, तने के बाद में क्या आएगी, हमारी डाली आएगी, यानी कि ट्विग आएगा। या उससे पहले, ट्विग से पहले हमारा क्या आएगा, ट्विग से पहले हमारा अगर हम देखें ये डाल, ये क्या है, डाली है हमारी, ठीक है। डाली से पहले तो हमारी ब्रांचेस बन जाती हैं, ठीक है। डाली से पहले क्या बनती है, हमारी ब्रांचेस बनती है। तो यहां से क्या है, यहां से ट्रंक के बाद क्या बनेंगी, हमारी ब्रांचेस बनेंगी, ठीक है। ब्रांचेस के बाद जो बनेगी, ब्रांचेस के बाद हमारी डाली बनती है, यानी कि ब्रांचेस के बाद क्या बनेगी, डाली बनेगी। और डाली के बाद में क्या, डाली पर क्या आती है, हमारी डाली पर क्या आती हैं, पत्तियां आती हैं, यानी कि फिर उसके बाद में क्या बनेगा, लीफ आएंगी, यानी कि लीव्स आएंगी। अब देख लो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है। अगर देखा जाए तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, यहां से अगर देखें तो रूट्स हमारा कौन से नंबर पे, रूट्स हमारा पहले पे है। जो ट्रंक देखा जाए तो ट्रंक हमारा कौन से नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, ठीक है। 4 पे। ब्रांचेस हमारा कितने पे, ब्रांचेस जो हमारा है वो सेकंड पे है, ठीक है। जो ट्विग है वो ट्विग हमारा कितने पे है, वो थर्ड पे है। और लीव्स हमारा कितने पे है, लीव्स हमारा 5 पे। यानी कि ऑप्शन बन रहा है 1,4,2,3,5। ये ऑप्शन 1,4 वाला जो बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, थर्ड वाला हमारा ऑप्शन बन रहा है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मीनिंगफुल ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले किसी भी पेड़ की हमारी क्या निकलती है, जड़ें निकलती हैं, फिर उसके बाद क्या, ट्रंक निकलेगा, फिर ब्रांचेस निकलती हैं उसकी, फिर उसके बाद में डाली बनती है, और डालियों पर ही क्या आता है, हमारा पत्तियां आती हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो सेट का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो किसका दे रखा है, सेट का क्वेश्चन दे रखा है। सेट में बोल रहा है, पहले भी हम क्वेश्चन क्या कर चुके हैं, सेट के क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है। अगर सेट के क्वेश्चंस कर चुके हैं तो देखते हैं इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है हमारा, ठीक है। इसमें हमारा कौन सा लॉजिक लग रहा है। देखो पहले तो सेट जो दे रखा है वो हमें दे रखा है 48, 27, 47, ठीक है। दूसरा जो सेट दे रखा है वो 22 का दे रखा है, 27 का दे रखा है, और 38 का दे रखा है। ये दो हमें सेट दे रखे हैं, ठीक है। ऑपरेशंस हमें पता है कि ऑपरेशंस कैसे करने होते हैं, मल्टीपल। जैसे कि जो ये दो नंबर दे रखे हैं, 22 दे रखा है, हम जैसे बोला गया है साफ साफ एग्जाम्पल 1, 3 दे रखा है, तो इनको 1 और 3 को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इन्हीं के अकॉर्डिंग हमें निकालना है, ठीक है। या जो सेट दे रखा है, जो नंबर दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग हमें निकालना है। पहले हम लॉजिक देखें, इसमें लॉजिक लग क्या रहा है, ठीक है। लॉजिक देखें हम, लॉजिक लग क्या रहा है। अगर लॉजिक की बात करें तो सबसे पहले इनका डिफरेंस निकाल के देखें। सबसे पहले क्या निकाल के देखें, इनका डिफरेंस निकाल के देखते हैं। इनका अगर 48, 27, 47, अगर यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का, ठीक है। अगर 48 और 27 का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा, 48 एंड 27 का निकालेंगे डिफरेंस तो कितना आएगा, यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 21। 48 और 27 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 21। उसके बाद में 27 एंड 47 का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा,
अगर यहाँ से देखें डिफरेंस, अगर यहाँ से निकालेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 0, यहाँ से 20, यानी कि डिफरेंस कितना आ रहा है 20 और 21 आ रहा है डिफरेंस। डिफरेंस कितना आ रहा है 20 और 21। सीरीज दे रखी है 48, 27, 47, 23 दे रखा है यहाँ से। ठीक है, इसको सही कर देते हैं। यहाँ पर जो दे रखा है, जो सीरीज हमें दे रखी है वो 27 ना दे के 23 दे रखी है। ठीक है, क्या दे रखी है 48, 23 एंड 47 दे रखी है, ये सीरीज दे रखी है। और दूसरा हमें जो सेट दे रखा है 22 का दे रखा है, 27 का दे रखा है और 38 का दे रखा है। ये दो सेट हमें दे रखे हैं। अब इनका डिफरेंस हम निकाल के देखते हैं। इनका डिफरेंस देखेंगे तो इनका डिफरेंस कितना आएगा 23 दूनी 46 और यानी कि 25 इनका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, अब 23 और 47 का अगर डिफरेंस देखेंगे तो कितना आएगा 23 दूनी 46 और 1 47 यानी कि 24 जो आएगा इनका डिफरेंस आएगा। 24 और 25 हमारा क्या आ रहा है, इसका डिफरेंस आ रहा है। इसके डिफरेंस की अगर बात करें तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 5 आ रहा है, यानी कि यहाँ कितना आ रहा है 25 आ रहा है, यहाँ 24, यहाँ पर 5 आ गया। यानी डिफरेंस से तो हमारा काम नहीं बन रहा है। ठीक है, डिफरेंस से अगर काम नहीं बन रहा है तो हम क्या करें, अगर डिफरेंस से काम नहीं बन रहा है तो हम इसको x, इसको y, इसको z, x, y और z मान लेते हैं। ठीक है, अगर x, y, z मान के चलते हैं तो अगर हम देखें, अगर y माइनस z करें, y माइनस z करें तो y माइनस जब हम z करेंगे तो कितना आएगा, y माइनस z करेंगे यानी कि 47 माइनस कितना करेंगे 47 माइनस 23 करेंगे, 47 माइनस 23 करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ से 24 बनेगा। ठीक है, 24 इसका क्या हो रहा है डबल हो रहा है, 24 का डबल, यानी कि अगर इसकी मल्टीपल हम कितने से कर दें 2 से कर दें तो हमारा पहला वाला नंबर बन जाएगा। यानी कि x जो आ रहा है वो 2 की मल्टीपल करके सेकंड और थर्ड नंबर को हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, सेकंड में से थर्ड नंबर को हम क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बन रहा है हमारा, या फिर अगर माइनस ना करके यहाँ पर क्या कर ले, अगर हम बोल दें कि हम डिफरेंस जब कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड और थर्ड नंबर का डिफरेंस जब कर रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है, उसका डबल करके फर्स्ट नंबर बन रहा है। क्या यहाँ पर भी यही बन रहा है। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें तो इन दोनों का अगर डिफरेंस देखें तो डिफरेंस इन दोनों का क्या आ रहा है 11, मल्टीपल 2 करें तो 22 हमारा बन रहा है। ठीक है, डिफरेंस, ठीक है, यानी कि लॉजिक जो हमारा लगा वो लॉजिक हमारा क्या लगा, यानी कि जो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर है उनका डिफरेंस निकाल के मल्टीपल हमने 2 किया तो क्या बना, हमारा पहला नंबर बना। ठीक है, क्या इन ऑप्शंस में, ऑप्शन से हम क्लियर कर सकते हैं कि यानी कि डबल बनना चाहिए, यानी कि डिफरेंस 2 नंबर का डिफरेंस, लास्ट के 2 नंबर का डिफरेंस पहले का डबल होना चाहिए। क्लियर है, देखते हैं अगर 41 और 30 का देखें, यहां से कितना बन रहा है 41 और 30 का अगर डिफरेंस देखें तो कितना बन रहा है 11 और मल्टीपल 2 करने 11 दूनी 22, ऑप्शन पहला गलत हो गया। क्लियर है यहां तक। ठीक है, ऑप्शन पहला कैसा हो गया, गलत हो गया। अब सेकंड वाला अगर देखें हम तो कितना बनेगा 14 दूनी 28, 8 4 12 यानी कि 22 डिफरेंस। ठीक है, 22 जब डिफरेंस आ रहा है तो इसका डिफरेंस नहीं बनेगा, मल्टीपल 2 से तो नहीं बनेगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड वाला भी हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब हम देखें 16, 31 और 39, इसमें देखें इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 8 आ रहा है डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 8 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 31 और 39 का। इसकी मल्टीपल अगर 2 से करें क्या 16 आ रहा है, पहले नंबर पे 16 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सेट के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो लॉजिक वाइज होते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में हमारा टाइम भी लगता है। ठीक है, एग्जाम में हमें टाइम मैनेज करना, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस हमें ज्यादा से ज्यादा करनी है, तभी हमारा टाइम क्या हो पाएगा, मैनेज हो पाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा सीरीज का दे रखा है। ठीक है, सीरीज का अगर दे रखा है तो देखो सबसे पहले क्या करना है, ऑप्शन देखना है। ऑप्शन क्या, ये 3 सेम दे रखे हैं, एक अलग दे रखा है लास्ट से, निकाल के देख लेते हैं। के की प्लेस वैल्यू 11, एल की 12, एम की 13, 14 यानी कि 15, सीरीज बन रही है। 15 पे कौन आता है, 15 पे आ रहा है ओ हमारा। ठीक है, तीनों ऑप्शन बन सकते हैं। तीनों ऑप्शन में से ये 2 सेम है, ये अलग है। यहां पे देखते हैं 24, एक्स की वैल्यू 23, फिर उसके बाद 22, उसके बाद 21, यहां से 20, यानी क्या बनेगा टी आएगा। 20 पे कौन आता है टी, टी और ओ किस में है, टी और इसमें है और इसमें है, यानी कि
सेकंड वाला और थर्ड वाला ऑप्शन नहीं होगा हमारा। ठीक है, फर्स्ट से देखें, प्लेस वैल्यू एच की 8 होती है, 8 7 6 5 4, यानी कि 4 पे कौन आता है, डी। डी टी ओ जिस ऑप्शन में है वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। यानी कि जो पहला ऑप्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो हमें क्या दे रखा है, सीरीज का दे रखा है, और ये क्या है, ये हमारी नंबर सीरीज है। ये क्या है, हमारी नंबर सीरीज दे रखी है। नंबर सीरीज जब दे रखी है तो पहले तो देखो इसमें 3 3 6, 2/3 कर लो, ठीक है, या 3/2 कर लो, या इनका क्या कर लो, अल्टरनेट देख लो। अब देखो सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम अल्टरनेट से ही निकालते हैं। देखो अल्टरनेट से अगर निकालेंगे, 82 से हमारा कितना हो रहा है, 80 हो रहा है। ठीक है, यानी कि कितना हो रहा है, -2 हो रहा है। यहाँ 80 से 78 हुआ, यहाँ से कितना हो रहा है, -2 हो रहा है। क्या हमारा अल्टरनेट पे 83 से अगर 81 आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। अब यहाँ 81 से जो नंबर आएगा वो भी कितना आएगा, -2 करके आएगा, और कितना आ जाएगा, 79 जो हमारा होगा वो आंसर आ जाएगा 79, यानी कि थर्ड वाला जो ऑप्शन होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो भी फिर से हमारा क्या दे रखा है, सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, सीरीज का अगर देखें तो कितना, 2 2 4 2 6, या तो इसका अल्टरनेट निकाल लो या डिफरेंस निकाल के देख लो। बड़े नंबर दिख रहे हैं तो डिफरेंस निकाल लो। ठीक है, सीरीज जो लग रही है, या तो इसका क्या कर लो, 2/3 या 3/2 में डिवाइड कर लो। सबसे पहले डिफरेंस से देखें, जो हमने तरीका बताया है, सबसे पहले कोई भी आंसर अगर नहीं आता है तो सबसे आसान तरीका उसका क्या होता है, डिफरेंस से निकालने का तरीका होता है। अब यहाँ 16 और 25 का अगर डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ से 16 25 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। यहाँ से 25 और 34 का देखें तो 5 4 9, यानी कि फिर से 9 का डिफरेंस। यहाँ 43 से 34 से 43 का देखें, यहाँ कितना का डिफरेंस, 6 और 3 9 का डिफरेंस। यहाँ भी कितने का डिफरेंस, यहाँ भी 9 का डिफरेंस आ रहा है 43 और 52 में। फिर से जो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा वो उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 9 ही आना चाहिए। यहाँ 9 लाने के लिए इन दोनों नंबर को क्या कर दो, इन दोनों नंबर को ऐड कर दो, डिफरेंस हमारा अपने आप ही 9 आ जाएगा। 9 2 11, 1 ऑप्शन में है, 61 हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि यूनिट डिजिट से, यानी कि 61 हमारा क्या होगा, आंसर ऑप्शन चौथा हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमारा एनालॉजी एंड सिमिलरिटी का दे रखा है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखना है कि जो हमारा, जैसे कि कंपैरिजन जो है सिंपैथी से रिलेट कर रहा है, ऐसे इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हमारा क्या कर रहा है, इनसे रिलेट कर रहा है। ठीक है, यानी कि रिलेट कर रहा है। देखा जाए अगर कंपैरिजन देखें और क्या देखें, सिंपैथी, इन दोनों में जो मीन निकल के आ रहा है, कंपैरिजन की बात करें तो क्या होता है, करुणा होता है, यानी कि दया दिखाना, और सिंपैथी का मीन क्या होता है, सिंपैथी का मीन क्या होता है, संवेदना या फिर दया दिखाना। यानी कि हमें पता चल गया ये क्या है, ये दोनों जो लेटर हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। ठीक है, ये दोनों जो वर्ड हमारे दे रखे हैं वो क्या दे रखे हैं, वो सिनोनिम्स दे रखे हैं। ठीक है, अगर सिनोनिम्स दे रखे हैं तो हमें क्या करना है, ऑप्शन में से भी क्या करना है, सिनोनिम्स हमें निकालना है। ऑप्शन में भी हमें क्या करना है, सिनोनिम्स निकालना है। अब देखो फीबल और स्ट्रॉन्ग की अगर बात करें तो फीबल का मीन जो होता है वो होता है कमजोर। ठीक है, फीबल का मीन्स होता है क्या, कमजोर, और ये क्या होता है, मजबूत। यानी कि ये क्या आ गए, ये तो एक दूसरे के क्या आ गए, ये एक दूसरे के अपोजिट आ गए, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, सेकंड की अगर बात करें, कंसोलिडेट और वीकन, यानी कि कंसोलिडेट मीन्स मतलब क्या होता है, ये भी मजबूती, मतलब वो होता है मजबूत होता है। ठीक है, आर्थिक रूप से या समाज के हिसाब से, और ये वीक क्या होता है, वीकन मतलब कमजोर होने, यानी कि ये भी दूसरे एक दूसरे क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये तो नहीं होगा। गॉर्जियस और डल, ये तो सिंपल ही मीन है, ये एक दूसरे के कैसे हैं, ये अपोजिट दे रखे हैं। लास्ट हमारा ऑप्शन जो बचता है वो किसका बचता है, वो ल्यूसिड और इलोकेंट का बचता है। यानी कि मीन्स क्या हुआ, यानी कि ल्यूसिड का मीन्स होता है स्पष्ट तरीका, और इलोकेंट का मीन क्या होता है, प्रभावी या क्लेवरली। यानी कि ऑप्शन कौन सा बचेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास चौथा ऑप्शन बचेगा, और यही हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें देखा है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वैल्यूज इज कोडेड एट दिस एंड वैल्यूड इज कोडेड एट दिस, देन व्हाट इज द कोड फॉर डी। हमने इसका तरीका बताया है, कॉमन निकाल दो। ठीक है, कॉमन जो निकल रहा है वो निकाल दो या काट दो, उसके बाद में जो बचा वही आंसर निकलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे BALUE, BALUE ये हमारे कैसे हैं, ये सब सेम आ रहे हैं, यहाँ से S और D हमारा क्या आ रहा है, अलग आ रहा है। अब देखो यहाँ से काटते हैं, 1 हमारा कॉमन आ रहा है, ठीक है, 3 हमारा कॉमन आ रहा है, ठीक है,
5 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 7 हमारा कॉमन आ रहा है, 9 भी हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहां से क्या बचा, एस बचा है, यानी कि एस के लिए क्या कोड होगा, डॉलर होगा। यहाँ डी के लिए जो कोड होगा, डी के लिए कोड क्या होगा, वो होगा हैशटैग। हमसे पूछ किसका रहा था, डी का कोड पूछ रहा था, तो हैशटैग हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है पिलर ई इज टू द ईस्ट ऑफ पिलर डी, ठीक है। ये हमारा क्या है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का दे रखा है, तो सबसे पहले डिस्टेंस और डायरेक्शन बना लो, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ, ये हमारी डिस्टेंस एंड डायरेक्शन बन गई। अब हम देखते हैं कि जो बोल रहा है वो क्वेश्चन में बोल रहा है पिलर ई जो है, पिलर ई इज टू द ईस्ट ऑफ पिलर पी, नहीं पिलर डी। जो पिलर ई है हमारा, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, ये पिलर ई है हमारा, ठीक है, वो क्या है, पिलर डी के ईस्ट में है, पिलर डी के ईस्ट में है। पिलर डी जो यहाँ पर अगर हम बनाएंगे तो पिलर डी के ईस्ट में यही तो बनेगा, तभी तो आएगा हमारा ई, ठीक है। जो ई आएगा पिलर डी के ईस्ट में आ गया, ठीक है। सेकंड बोल रहा है पिलर ए इज टू द बेस्ट ऑफ पिलर डी। जो पिलर ए है वो पिलर डी के बेस्ट में है। पिलर डी के बेस्ट में कौन सा है, पिलर ए है हमारा, ठीक है। यही बोल रहा है पिलर ए इज टू द बेस्ट ऑफ पिलर डी। क्लियर है यहां तक, बेस्ट बोल रहा है, बेस्ट, यहां से बेस्ट निकालना है, तो बेस्ट अगर हम निकालें तो बेस्ट यहां पर आएगा, ठीक है, बेस्ट यहां पर आएगा। नीचे की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, साउथ की हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो बोल रहा है पिलर बी इज टू द नॉर्थ ऑफ पिलर ए, ठीक है। पिलर बी जो है वो हमारा पिलर ए के किस में है, नॉर्थ में है, ठीक है। पिलर ए हमारा यहां पर रहा, ए का नॉर्थ हमारा ऊपर रहेगा, तो और बोल रहा है कौन सा पिलर है, पिलर बी है, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा, पिलर बी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमसे बोल रहा है पिलर सी इज टू द साउथ ऑफ पिलर ए, पिलर सी इज टू द साउथ ऑफ पिलर ए। पिलर ए के जो साउथ में है वो पिलर सी है हमारा, ठीक। उसके बाद बोल रहा है पिलर ई इज टू द साउथ ऑफ पिलर एफ। पिलर ई इज द, यानी कि किसकी बात कर रहा है, पिलर ई की बात कर रहा है। पिलर ई इज टू द साउथ ऑफ पिलर एफ, पिलर एफ के साउथ में। अगर पिलर एफ को हम यहां पर करें तो पिलर एफ के साउथ में ही ई हमारा यही डायरेक्शन बनेगी। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है पिलर जी इज टू द साउथ ऑफ ई, साउथ ऑफ ई, यानी कि जो पिलर जी है वो हमारा क्या है, पिलर जी जो है वो कहां पर है, ई के साउथ में है, ठीक है। यही दे रखा था हमें, ठीक है। सारा डायग्राम हमने बना लिया। अब उसमें हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पिलर एफ, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पिलर एफ। किसकी पूछ रहा है, पोजीशन पिलर एफ की पूछ रहा है। पिलर एफ विद रेस्पेक्ट टू द पिलर सी, पिलर सी के रेस्पेक्ट में, पिलर सी के रेस्पेक्ट में पिलर एफ की पोजीशन क्या होगी। अगर पोजीशन देखा जाए सी से पिलर एफ की तरफ अगर देखा जाए तो कौन सी डायरेक्शन निकल के आ रही है, यहां पर बना लो, ठीक है, NEWS, यानी कि क्या निकल के आएगी, जो डायरेक्शन निकल के आएगी वो नॉर्थ ईस्ट हमारी डायरेक्शन निकल के आएगी। क्लियर है यहां तक। नॉर्थ ईस्ट पे हमारा कौन सा ऑप्शन दे रखा है, सेकंड वाला ऑप्शन दे रखा है, और सेकंड वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है फिर से हमें रिलेट कर रहा है, यानी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दे रखा है। देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। बोल रहा है QTRU इज रिलेटेड एज SVSBT एंड W, ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है इन द सेम वे TWUX इज रिलेटेड टू BYW एंड Z, ठीक है। इन द सेम वे हमसे पूछ रहा है LOMP, ठीक है। इसका हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कि इसका कोड इनके अकॉर्डिंग क्या होगा। अब देखो ऑप्शन में ये दो ऑप्शन सेम दे रखे हैं, ये दो ऑप्शन सेम दे रखे हैं। यहां से देखा जाए पहला और तीसरा सेम दे रखा है, दूसरा और चौथा हमारा फर्स्ट लेटर में सेम दे रखा है, ठीक है। तो या तो हम लास्ट का निकाल लें या फर्स्ट का निकाल लें, ठीक है। अब देखो लास्ट से ही देखते हैं पहले सबसे। अगर लास्ट से हम देखें तो लास्ट में अगर यू की प्लेस वैल्यू देखें कितनी आती है, 21 होती है, और डब्ल्यू की कितनी होती है, 23, ठीक है। एक्स की कितनी, 24, और यहां से 26। यहां से अगर देखा जाए तो कितना प्लस हो रहा है, +3 हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है यहां से हो रहा है 21 से +2 हो रहा है,
ठीक है, यहाँ पर भी देखा जाए तो +2 हो रहा है। प्लेस वैल्यू p की 16 होती है, +2 जब हम करेंगे तो कितना आएगा 18। 18 पे कौन आ रहा है, r आ रहा है। यानी कि ऑप्शन या तो हमारा थर्ड वाला होगा या फोर्थ वाला होगा, यानी कि पहला और दूसरा तो नहीं होगा। अब देखो इसके अकॉर्डिंग पहले वाले लेटर से हम निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पहले वाले लेटर हमारे आर ये सेम दे रखे थे, अब क्यू और एन अलग अलग दे रखा है। अब देखो क्यू की प्लेस वैल्यू 17, ठीक है, एस की कितनी होती है 19। यहां से देखा जाए तो +2 हो रहा है। यहाँ टी की प्लेस वैल्यू 20, यहाँ 22, यहाँ भी कितना हो रहा है +2। एल की प्लेस वैल्यू 12, +2 करेंगे कितना आएगा 14, और 14 पे कौन आता है हमारा एन, यानी कि एन वाला ऑप्शन कौन सा दे रखा है, चौथा ऑप्शन दे रखा है, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन हमारा कैसा होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो हमें दे रखा है किसका, वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो ब्लड रिलेशन का हमें क्वेश्चन दे रखा है। ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करें तो मोस्टली जो भी ब्लड रिलेशन का अभी तक क्वेश्चन देखने को मिला है मैकेनिकल के सेट में हमें, या फिर हम बात करें सिविल के सेट में, तो कैसे क्वेश्चन देखने को मिला है, सिर्फ और सिर्फ हमें मीनिंग वाले जो कोडिंग है वो देखने को मिली है। यानी कि बोल रहा है कि A+B मीन्स, ठीक है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं मिक्स, ठीक है, मिक्स वाला बोलते हैं, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे हमसे जो इक्वेशन दे रखी है वो ये दे रखी है, और हमसे बोल क्या रहा है और निकलवा क्या रहा है। पहला बोल रहा है हमसे वो A+B मीन्स A इज द मदर ऑफ B। अब यहां से देखें तो L और A का रिलेशन हमें निकालना है, तो क्या होगा, L और A में रिलेशन जब निकालें तो क्या निकलेगा, L इज द मदर ऑफ A, यानी कि L इज द मदर ऑफ किसकी, मदर ऑफ A, ठीक है। क्लियर है, यही बनेगा हमारा, ठीक है। अगर मदर बोल रहा है क्लियर तो जेंडर हमारा क्लियर है, तो फीमेल जेंडर के लिए हम क्या लगाते हैं, नेगेटिव का साइन लगाते हैं। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है A-B। अगर माइनस की बात करें तो माइनस में बोल रहा है कि A इज द ब्रदर ऑफ B, यानी कि A इज द ब्रदर ऑफ B, यानी कि A इज द ब्रदर ऑफ B, सेम जनरेशन। क्लियर है, ठीक है। अब यहां से बोल रहा है बी डिवाइडेशन के। बी डिवाइडेशन के का मीन्स है बी इज द हस्बैंड ऑफ के, बी इज द हस्बैंड ऑफ के, यानी कि हस्बैंड है तो के का भी जेंडर हमारा क्लियर हो जाएगा, मेल फीमेल, यानी कि हस्बैंड वाइफ है तो एक मेल उसने बता दिया, दूसरा क्या होगा, फीमेल होगा, ठीक है। उसके बाद में के और जी का बोल रहा है, के मल्टीपल जी, के इज द सिस्टर ऑफ जी, के इज द सिस्टर ऑफ जी, के इज द सिस्टर ऑफ जी, सेम जनरेशन आ रहा है, के इज द सिस्टर ऑफ जी, ठीक है। लास्ट में हमसे जो बोल रहा है जी और एफ में G+F, यानी कि जी इज द मदर, जी इज द मदर ऑफ किसकी, जी इज द मदर ऑफ एफ। डायग्राम बन गया हमारा, ठीक है। जब हमारा डायग्राम बन गया तो आंसर हमसे कुछ भी पूछ लिया, अब इसमें आराम से निकल सकता है। हमसे पूछ किसका रहा है, तो बोल रहा है हमसे हाउ इज के रिलेटेड टू एल, ठीक है, हाउ इज के रिलेटेड टू एल, यानी कि जो के है हमारा, जो के है वो एल से कैसे रिलेट कर रहा है, यानी कि जो के है हमारा वो एल से कैसे रिलेट कर रहा है, ठीक है, एल से कैसे रिलेट कर रहा है। अब देखो यहां से जब आप देखते हैं तो यहां से अगर जब रिलेशन देखें तो यहां से रिलेशन क्या निकल के आ रहा है, ये हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, ये क्या है, ब्रदर है, ठीक है। हाउ इज के, यानी कि के बारे में बताना है हमें ना कि एल के बारे में। अगर देखा जाए तो एल हमारा, एल से जो रिलेशन एक लिए निकल के आ रहा है वो क्या है, इसका बेटा है, ठीक है, बेटे का भाई, ठीक है, ये भाई की कौन है, भाई की बीवी, यानी कौन होंगी, वाइफ, यानी कि वाइफ का ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ पहला, यानी कि जो होंगी वो क्या होंगी, बेटे की पत्नी होंगी। क्लियर है, ठीक है, ये एल का बेटा, बेटे का भाई, और ये क्या हो गया, भाई की पत्नी। क्लियर है यहां तक, ठीक है, क्लियर हो गया यहां तक, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया तो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी के बचे हैं वो हम क्या करते हैं, वो हम अब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसका एक लेक्चर और बन जाएगा हमारा, ठीक है। हम आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहते हैं जो हमारे ALP के RRB ALP के लिए जो बैचेस CBT 1 और CBT 2 के कहते हैं स्टार्ट हो रहे हैं, वो 1 मई से हमारे यानी कि स्टार्ट हो रहे हैं, कल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोग सभी लोग आइए, ज्वाइन कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।